उसी टॉपिक को आज से बच्चों टाइम वाइज पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल की जो हमने बच्चों क्लास ली थी बच्चों, वो एक सिंपल क्लास थी, बेसिक क्लास थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग से सवाल जो बच्चों बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से बच्चों जो प्रश्न बनते हैं, उनके लिए तैयार करने के लिए क्या बेस क्लियर होना चाहिए, हमने बच्चों ये सबसे पहले देखा था। कमेंट कर दे रहे हो तो सभी बच्चे और सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाए, और आज की सेशन की शुरुआत करते हुए आज के सेशन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज बच्चों में टाइप नंबर 1 कराने वाला हूं, और टाइप नंबर 1 में प्रश्न किस तरीके से बनेंगे आज के सेशन में बच्चों हम सीखेंगे। ठीक है, तो सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्लास होंगे बेटा, ये तो डिपेंड करता है दिखते कितने होंगे, लेकिन एक बड़ा टॉपिक है, 7 से 8 क्लासें लगभग बनेगी कोडिंग डिकोडिंग की बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों बड़ा टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक भी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो हर एग्जाम में और पूछा जाता है। तो जितने भी बच्चे हमारे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी साथी हमारी एनटीपीसी की तैयारी बच्चों आती है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत कर लें कोडिंग डिकोडिंग को। तो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले मैंने आपको कल बच्चों बोला था कि हर बच्चे को अल्फाबेट याद होने चाहिए। तो कल के अल्फाबेट जो बच्चों मैंने याद कराए थे सभी बच्चों को याद है। अब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए जिसको अल्फाबेट याद नहीं हो। कल मैंने अल्फाबेट प्रॉपर सर रीजनिंग का कितना टाइम दे प्रैक्टिस के लिए, रीजनिंग के लिए बच्चों 1 से लेके 2 घंटे और पढ़ते रहो, बहुत काफी है। बाकी क्लास में 1 घंटे लाइव पढ़ते रहो, 1-2 घंटे घर पे निकालते रहो, आपकी रीजनिंग बहुत यूनिक हो जाएगी। कभी जिंदगी में कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे रीजनिंग का सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप 24 घंटे में से 2 से लेकर 3 घंटे भी निकाल लोगे रीजनिंग के लिए, और ज्यादा नहीं 4 से लेकर 5 महीने के लिए निकाल लो, तो रीजनिंग ऐसी हो जाती है इस 5 से 6 महीने के बीच में ही कि आप हर एग्जाम को बहुत आसानी से दे पाते हैं बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत कर ले। अब काफी सारी बातें हो चुकी हैं, लगातार इसी तरीके से हमारी बातें चलती रहेंगी। तो आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो कल मैंने सबसे पहले आपको ये अल्फाबेट याद कराए थे, ये अल्फाबेट सभी बच्चों को याद होने चाहिए। ये अल्फाबेट बच्चों मैंने कल भी आपको दिए थे, और कल बच्चों सभी बच्चों को याद करा दिए थे। ये ए से लेके जेड तक हर बच्चे को याद हो, ABCD, और ये XYZ तक। मैंने ये बोला था कि हर अल्फाबेट की नंबर पोजीशन सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। ठीक है, हर बच्चे को इसकी अल्फाबेट की नंबर पोजीशन याद होनी चाहिए। ये बात सभी बच्चे इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। गोविंद कुमार कहते हैं सर टाइम चेंज कर दो, रीजनिंग का मैथ 8 बजे नाइट में, 9 बजे नाइट में कर। नहीं बेटा, रात में 9 बजे नहीं होगी मेरी क्लास बच्चों, अभी रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी बच्चों क्लास का समय 12 बजे ही रहेगा। और ये बात सभी बच्चों को पता है कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आपके इस नए बैच में जो रीजनिंग की क्लास का शेड्यूल है वो 12 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी शेड्यूल यही रहेगा। बाकी अगर क्लासें बच्चों आपकी अभी सारी क्लासें स्टार्ट वैसे भी नहीं हुई हैं, मंडे से बाकी क्लासें और शुरू होने वाली हैं। टाइम टेबल में आप जब चेक करोगे तो कौन सी क्लास कितने बजे से और कब से शुरू हो रही है, टाइम टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है। आप अपने टाइम टेबल बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो कि मैथ की क्लास कितने बजे से होगी, जीएस की क्लास कितने बजे से होगी, और कब से शुरू हो रही है। ये सब कुछ टाइम टेबल में एज इट इज लिखा हुआ है, आप वहां जाकर बच्चों देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब हम बच्चों थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो अल्फाबेट सभी बच्चों ने याद कर लिए होंगे। अब बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सब बच्चों कम से कम कमेंट करें। अब बहुत स्पीड से कमेंट चल रहा है, तो हर बच्चे का कमेंट तो वैसे भी नहीं पढ़ सकता मैं। तो आप जितना, सर पीडीएफ मिलेगा सर कहाँ पर? पीडीएफ बच्चों आपकी जो क्लास होती है उसके साइड से 2 फाइलें लिंक होती हैं। कल तो बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो कल तो मैंने क्वेश्चन पेपर दिए नहीं थे। आज से आपको 2-2 फाइलें मिला करेंगी। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को आज से 2-2 फाइल मिलेंगी। एक फाइल जो क्वेश्चन मैं सामने कराऊंगा, जो टाइप कराऊंगा, रूल कराऊंगा, वो सामने ये वाली पीडीएफ पूरी मिलेगी। दूसरा, जितना मैं आज आपको कराऊंगा उससे संबंधित 10 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए अलग से और दूंगा, जो आप घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। डेली जितना क्लास में कराया जाया करेगा उससे संबंधित आपको डेली प्रश्न दिए जाएंगे, जिससे कि आप उन सभी सवालों को आसानी से लगा पाए और आसानी से बच्चों समझ पाए। जितना डेली क्लास में हम पढ़ेंगे
उससे रिलेटेड हम डेली आपको 15 से लेके 20 सवाल देंगे। क्लियर है? जिससे आप आसानी से उनकी प्रैक्टिस कर पाए। अब सभी बच्चों से मैं कहूंगा कि कम से कम कमेंट करें, जिससे कि क्लास को हम आगे बढ़ा पाए, क्लास को हम आगे बच्चों समझ पाए। ठीक है? रीजनिंग के एक टॉपिक से कम बच्चों आप लगभग एवरेज 200-250 सवाल मान के चलो। लगभग आपको हर टॉपिक के 200-200 सवाल भी लगा के चलोगे तो आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। एवरेज मान लो कि आपको हर टॉपिक के 200 क्वेश्चन लगा नहीं है, 200 से जितने ज्यादा लग जाएंगे उतना हमारे लिए टॉपिक बहुत अच्छा होगा। सीरीज को पहले बच्चों मैंने आपको नंबरिंग याद कराई थी। सबसे पहले बच्चों टाइप नंबर 1 में नंबरिंग याद कराई थी। तो नंबरिंग सभी बच्चों ने याद की होगी, नंबरिंग सभी बच्चों को याद होगी। मैंने बोला एम कितने नंबर पे आता है, तो आप तुरंत बोल देते हैं गुरुजी कितने पर आता है, 13 पर। कल याद किया था। एम में 3, 3 का अंक 13 कहता है। थोड़ा सा सीखो चीजों को, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपसे बोला गुरुजी एक्स कितने नंबर पे आता है, तो आप तुरंत बोल देते हैं गुरुजी कितने पर आता है, 24 पर, क्योंकि हमने अभी याद किया था एक्स में 4 डंडे 24 पर हो जाएगा। मैं आपसे बोलूं बच्चों वी कितने पर आता है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 22 नंबर पे आता है, 2 डंडे का मतलब 22 होता है। मैं आपसे बोलूं गुरुजी ओ कितने पर आता है, तो आप बोलेंगे 15 नंबर पे आता है। तो इन सभी की नंबर पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। जितनी अच्छी तरीके से याद होगी उतनी ही अच्छी तरीके से हम इस सवाल को, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको ये नंबरिंग आती है तो जोड़ना घटाना भी बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपको मैंने एम में अगर मैंने 8 जोड़ दिए तो कितना बनेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से जोड़ते हैं। जैसे ये एम लिखा है, एम को हम कभी एम नहीं पढ़ेंगे, ये 13 लिखे हैं। 13 में 8 जोड़ दो 21, 21 पे बच्चों कौन आता है, यू। ये स्पीड आनी चाहिए क्योंकि 21 नंबर पे बच्चों यू आता है। कभी इस तरीके से नहीं जोड़ेंगे कि तेरे के बाद तेरे एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो समय बहुत लगेगा। एम को 13 पढ़ो, 13 और 8 21 पर यू होगा, बस खत्म सवाल। मैंने बोला जे में बच्चों 5 जोड़ने कितना आएगा, तो जे को कभी जे मत पढ़ो, जे को कितना पढ़ेंगे बच्चों 10 लिखे हैं। जे का मतलब कितने लिखे हैं 10, 10 और 5 15, 15 पे क्या होता है बच्चों ओ। तो जोड़ने घटाने का तरीका थोड़ा सा स्पीड से आना चाहिए। जितनी स्पीड से आएगा आप उतना ही अच्छी तरीके से सीखते बच्चों चले जाएंगे, जितनी स्पीड से बच्चों कर सकते हो। मैंने आपसे बोला कि टी में अगर मैं 6 माइनस कर दूं कितना बनेगा, तो लॉजिक क्या बनेगा, टी को कभी टी मत पढ़ो, टी कितने पर आता है बच्चों 20 नंबर पे आता है। ये बातें माइंड ही माइंड में करनी होंगी। तो 20 में से 6 घटाओ 14, 14 पे कौन आता है बच्चों, एन आता है। तो सवाल कुछ इस तरीके से बच्चों हमें समझने होंगे। ठीक है? तो चीजें कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से लिंक करनी है कि चाहे प्लस करने की बात हो चाहे माइनस करने की बात हो, वो स्पीड से आनी चाहिए। क्योंकि पूरी कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों प्लस माइनस के ही कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं। पूरी कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों केवल प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट ही चलने वाले हैं। या तो वो प्लस करेगा या बच्चों वो माइनस करेगा, या बच्चों वो प्लस करेगा या बच्चों वो माइनस करेगा, बस इतनी सी बात समझनी है। मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बच्चों बोला कि यहां लिख दिया आर। अब आर में से बच्चों में अगर 3 कम कर दूं तो कितना बनेगा, तो आर को 18 मानेंगे। 18 में 3 कम 15, 15 पे कितना आएगा बच्चों, ओ आएगा। अपने आप बच्चों निकलता चला जाता है। ठीक? अपोजिट वर्ड बच्चों जब आएंगे, टाइप आएगी तब याद कराऊंगा, अभी याद नहीं कराऊंगा। अभी टाइप नंबर 1 में हम जितना सीखा है उतना सीखेंगे, उसके ऊपर सवाल बनाएंगे बच्चों। सर क्लास की डीपीपी में क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, बिल्कुल चलो बढ़ा देंगे। कोशिश करूंगा 15 से लेके 20-20 सवाल आपको डेली दूं, 20 से ज्यादा सवाल दूं, जितने ज्यादा दे पाऊंगा उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे आप। कोशिश करूंगा बच्चों, चलो ठीक है। तो r-3 बराबर o होगा, तो ये जोड़ना घटाना सभी को आना चाहिए। इसके अलावा आपने अल्फाबेट देखी होगी, a है, ये b है, ये c है, ये d है। इसी तरीके से बच्चों ये x y z है। अब बच्चों मैंने बोला x में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो कितना बनेगा, x में 6 जोड़ दूं कितना बनेगा, तो x प्लस 6 कर दूंगा, तो x में 6 जोड़ के आगे निकल जाऊंगा तो कितना बनेगा। तो कैसे जोड़ते हैं, x को 24 पे मान लूं, 24 और 6 कितना हो जाता है बच्चों, 30 नंबर पर आ गए हम। समझना x में 6 कैसे जोड़ेंगे, तो x में जब 6 जोड़ने होंगे तो 30 नंबर पर आ गए। अब 30 पे कौन होगा, तो 30 के बाद यहाँ पर दोबारा से फिर a आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा, d आएगा, e आएगा, f आएगा, g आएगा। तो मैं आपको बता दूं ये हमारा 26 नंबर पे आता है। 26 के बाद इसको हम 27 पर मानते हैं, इसको हम 28 पर मानते हैं, इसको हम 29 पर मानते हैं, इसको हम 30 पर मानते हैं,
इसको 31 पर मानते हैं, इसको 32 पर मानते हैं, इसको 33 पर मानते हैं। आगे निकलने के केस में बच्चों हम ये मान लेते हैं एक्चुअल में ये 1 2 3 4 5 6 7 पर आता है। तो करने का सबसे बढ़िया तरीका, अब 30 नंबर पे कौन होगा, तो हमें 30 नंबर पे डी दिखाई दे रहा है तो डी होगा। पर इसको ऐसे नहीं करेंगे, इस तरीके से देख लिया करो, जब कभी हम 26 से आगे निकल जाएं तो ये देखा करो 26 से कितना आगे निकल गए। हमें बच्चों बस ये देखना है कि हम 26 से कितना आगे निकल गए। तो इस 26 से 30 देखेंगे तो कितना आगे है बच्चों, प्लस का 4, और 4 नंबर पे डी होगा, अपने आप निकल आएगा। जैसे मैंने बोला कि यू में अगर मैं 15 जोड़ दूं तो कितना आएगा, तो यू तो हमारा 21 पर आता है, 21 में 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 36 नंबर पर। अब 36 पर कौन होगा ये पता करना है, क्योंकि यू हमारा 21 पर, 21 में 15 जोड़ूंगा तो ये हमारा 36 हो गया। 36 हुआ नहीं हुआ, अब 36 पे कौन आएगा ये पता करना है। तो हम ये देखते हैं 26 से कितना ज्यादा है। हमने देखा 26 से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 10 ज्यादा है। 26 से 10 ज्यादा है तो 10 नंबर पे कौन आएगा बच्चों, जी आ जाएगा। तो यही सवाल का राइट आंसर है, खत्म सवाल। इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? और सीखो बच्चों, मैंने बोला वी है, वी में अगर बच्चों में 16 जोड़ दूं तो कितना आएगा, मुझे ये बात समझनी है। वी प्लस 16 कर दूं कितना आएगा ये पता समझना है। तो वी हमारा 22 पर आता है, 22 और 16 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 22 और 16 कितना हो जाएगा, 38। अब 38 नंबर पर जो होगा वही आंसर। सवाल समझना, v प्लस 16 करना है तो इसका 38, 38 पर जो आएगा वही आंसर। अब देखो 26 से कितना ज्यादा है, ये 26 से हम देखेंगे 26 से 12 नंबर ज्यादा है। कितना नंबर ज्यादा है, 26 से 12 नंबर। तो 12 नंबर पे कौन आता है बच्चों, एल। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन बच्चों एल होगा, खत्म सवाल। इस ट्रिक का यूज करेंगे जब भी हम कभी आगे निकल जाए, तो इस ट्रिक का बच्चों हम यूज कर लेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? इसी तरीके से कभी कभी आपको मैं बोलूं बी में से आपको 10 माइनस करने कितना आएगा, बी में से 10 घटाने हैं, तो बी 2 नंबर पे आता है, 10 घटाऊंगा तो दिक्कत देखेगी, तो बी को 2 नहीं मानेंगे, 28 मान लेंगे। अब 28 में से 10 घटाओ कितना बचेगा, 18। 18 पे कौन आ जाता है बच्चों, आर आ जाता है। तो ये जोड़ने घटाने के तरीके आपको कुछ इस तरीके से बनने चाहिए। अगर आप इन तरीके को जितनी आसानी से समझ पाएंगे तो प्रश्न को बच्चों हम उतनी ही आसानी से बच्चों कर सकते हैं। तो ये तो प्लस माइनस करने के तरीके हुए, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये कोई रूल नहीं है। ये इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन आती है तो सवाल आसान बन जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न पर। तो क्वेश्चन जो बनता है बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं कि सवाल कोडिंग डिकोडिंग के किस तरीके से बच्चों बनेंगे। उसके बाद रूल पर आऊंगा। जैसे मैंने एक सवाल दिया बच्चों, APPLE, एप्पल का कोड किसी कोड भाषा में मैंने लिख दिया CRRNG, और मैंने आपसे पूछ लिया कि मिल्क, MIL की मिल्क का कोड कितना होगा। मान लो एक सवाल बच्चों मैंने दिया। जनरली जब एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सवाल किस तरीके से बनते हैं, कैसे करने होते हैं, वो सारी चीजें समझाऊंगा बच्चों मैं आपको। वही सारी चीजें बच्चों समझाने वाला हूं। आज की क्लास बच्चों बहुत मेहनत देखते रहेंगे, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो हमने देखा एप्पल का कोड बच्चों ये बनाया, एप्पल का कोड बच्चों CRRNG बनाया, तो मिल्क का कोड कितना होगा ये हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले बच्चों इसमें लॉजिक ढूंढते हैं। बच्चों लॉजिक क्या है, सबसे पहला काम बच्चों इसमें लॉजिक ढूंढा जाता है। तो ए से बच्चों सी बना, आप बोलेंगे गुरुजी 2 जोड़ दिया। पी से बच्चों आर बना, आप बोलेंगे 16 2 18, जो जोड़ दिया। पी से बच्चों आर बनेगा, आप बोलेंगे 2 जोड़ दिया बच्चों। एल से बच्चों एन बनेगा, आप बोलेंगे 2 जोड़ दिया बच्चों। ई से जी बनेगा, आप बोलेंगे 2 जोड़ दिया बच्चों। प्रत्येक लेटर में 2 2 जोड़ रहा है, प्रत्येक लेटर में 2 2 जोड़ रहा है, आप भी प्रत्येक, जैसे प्रत्येक लेटर में वो 2 जोड़ रहा है, आप भी प्रत्येक लेटर में 2 जोड़ देंगे। 2 जोड़ देंगे तो 16 13 तो 15 हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आई में अगर मैं 2 जोड़ दूं, आई में अगर 2 जोड़ दूं तो बच्चों हमारा के बन जाएगा। ठीक, एल में बच्चों अगर मैं 2 जोड़ दूं 12 तो 14 पर एन हो जाएगा, ठीक है। और के में अगर मैं 2 जोड़ दूं 11 और 2 13 पर बच्चों एम हो जाएगा। तो यही सवाल का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल का राइट आंसर आसानी से बना लेते हैं।
रूल ये कहता है कोडिंग डिकोडिंग का कि जिस तरीके से उसने कोड किया है वैसे ही आप हमारे उसी कोड को यूज करते हुए हमारे मिल्क का कोड बता दो कितना होगा। तो जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बच्चों आपके पूछा जाए तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि किसी भी मीनिंग को जब वो कोड करता है तो कितना जोड़ रहा है या कितना घटा रहा है, या तो प्लस करेगा या वो माइनस करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो अगर वो प्लस कर रहा है तो कितना प्लस कर रहा है, अगर वो माइनस कर रहा है तो कितना माइनस कर रहा है, कभी कभी प्लस माइनस दोनों भी कर सकता है। ये सारे रूल सीखेंगे हम, ठीक है। तो जनरली सवाल हमें ये पता करना होता है कि किसी मीनिंग को जब उसने कोड किया तो किस लॉजिक के थ्रू कोड किया। तो ये बच्चों क्या है, उसका लॉजिक है। ये बच्चों क्या है, उसका लॉजिक है। तो उस लॉजिक को पता करो कि वो कौन सा लॉजिक बच्चों यूज हुआ है, वो कौन सा लॉजिक बच्चों यूज हुआ है, उस लॉजिक को बच्चों पता करेंगे। और अगर आपने वो लॉजिक पता कर लिया तो उसी सेम लॉजिक से आपको दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर बता के समझा देना है। क्लियर है? आज सभी को समझ में आ गई? आंचल दुबे, देखो ए से सी बनेगा तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है। तो बेटा 1 से 3 बनाओगे तो 2 जोड़ दिया, इतना नहीं कर पाओगे है। ए से सी बनाऊंगा तो 1 और 2 3, एक में 2 जोड़ के 3 बन गया। पी 16 पे आता है, 16 में 2 जोड़ दो 18 पर। अब हमने बोला पी कितने पर आता है, 16 पर, 16 में 2 जोड़ दो 18 पर आ गया, तो 18 पर ये आर बन गया। पी 16 पर आता है, 16 दो 18 पर आर बन गया, देखो ये रहा, ठीक है। एल 12 पर आता है, 12 और 2 14 पर एन बन गया, देखो ये, ठीक। ई 5 पर आता है, 5 और 2 7 पर ये बन गया। तो ये तो ऑटोमेटिक माइंड ही माइंड में करने होंगे, ये तो आपको ऑटोमेटिक बेटा माइंड ही माइंड में करने होंगे। ये लिख कर करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो लॉजिक को कैसे पता कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखकर प्लीज बता दीजिए। लॉजिक बच्चों आपको ये अंतर से पता करना है कि कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। मैं अभी सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो, वेट कर लो, ठीक है। तो हमें इस तरीके से लॉजिक पता करना होता है। तो कुछ ना कुछ देखो, सीधी सी बात समझ लो, या तो कुछ ना कुछ प्लस करेगा या कुछ ना कुछ माइनस करेगा, सीधी सी बात है। कोई सा भी मीनिंग हो, जैसे मान लो किसी, एक बच्चा है विशाल, अब विशाल का कोड मैंने कुछ बना दिया, जैसे मान लो यह विशाल लिख दिया, एक बच्चे का नाम विशाल है, विशाल। अब विशाल को मैंने कोड कर दिया, मान लो कुछ भी कोड कर दिया, तो विशाल का कोड मैंने मान लो ये कर दिया, बी के बाद डब्ल्यू कर दिया, आई जी कर दिया, एस टी कर दिया, एच आई कर दिया, ए बी कर दिया, एल एम कर दिया, ये कर दिया। और मैंने दूसरा बच्चा हमारी क्लास में है मान लो आंचल, आंचल का कोड कितना होगा, ये 2 बच्चे हमारी क्लास के हमने लिए। मैंने बोला विशाल का कोड अगर ये है तो आंचल का कोड कितना होगा। एक बच्चों से प्रश्न बच्चों मैंने पूछ लिया, एक बच्चों से मैंने प्रश्न पूछ लिया। तो चीजें समझो, अगर मैंने ये सवाल पूछा इसका मतलब आपको ये पता करना है कि किसी कोड भाषा में, किसी भी कोड भाषा में बच्चों, विशाल का कोड जो उसने यूज किया है, किसी भी कोड भाषा में विशाल का जो कोड यूज किया है उसी कोड से आंचल का कोड बताना है। तो क्या लॉजिक चल रहा है देखो, अब वी से हम डब्ल्यू बनाएंगे तो आप बोलेंगे गुरुजी एक जोड़ दिया। आई से जे बनाएंगे गुरुजी, हमने आई के बाद जे बनता है, देखो 9 और 1 10 हो गया, 19 से 20 बन गया। देखो अगर आप अल्फाबेट पढ़ोगे तो फंसोगे, 19 और 1 20 हुआ, 8 और 1 9 हुआ, प्रत्येक में एक एक जोड़ रहा है। देखो ए से बी बना, प्रत्येक में एक जोड़ दिया, एल से एम बना, प्रत्येक में एक जोड़ दिया। तो सबसे पहले इस लॉजिक को पता करो कि वो लॉजिक कौन सा है। जो लॉजिक बच्चों ऊपर लगेगा, जो लॉजिक बच्चों ऊपर लगेगा उसी लॉजिक से आपको आंसर पता करना है। ऊपर एक एक जोड़ रहा है तो आप भी एक एक जोड़ दो, ए में एक जोड़ देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सी में बच्चों एक जोड़ देंगे बच्चों कितना बन जाएगा, डी बन जाएगा। एच में बच्चों एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, एच के बाद बच्चों आई बन जाएगा। ए में बच्चों एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ए के बाद बच्चों बी बन जाएगा। एल में बच्चों एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, एल के बाद बच्चों एम बन जाएगा। तो यही सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर है? यही प्रश्न का बच्चों सवाल का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। लेकिन कितने लॉजिक हो सकते हैं ये मैं बच्चों आपको बताता हूं, कितने लॉजिक बच्चों हो सकते हैं ये बात बच्चों मैं आपको बताता हूं। तो विशाल का कोड जब उसने ये बनाया तो हमने बोला कि विशाल में प्रत्येक लेटर में एक एक जोड़ दो तो उसका कोड बन गया, तो आंचल में भी एक एक जोड़ दो तो उसका कोड बन गया। अब एक एक जोड़ेगा, कभी दो दो जोड़ेगा, कभी तीन तीन जोड़ेगा, कभी चार चार जोड़ेगा, पांच पांच जोड़ेगा, छह छह जोड़ेगा, उसकी मर्जी। ये रीजनिंग है बच्चों, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ भी प्लस कर सकता है, कुछ भी माइनस कर सकता है, ये रीजनिंग है, ठीक है।
कुछ भी कर सकता है बच्चों। अब कितने लॉजिक बनेंगे वो लॉजिक बताता हूं। इस पूरे में 3 लॉजिक बच्चों बनते हैं, जोड़ने घटाने में 3 लॉजिक बनेंगे। मैं तीनों लॉजिक को लिख देता हूं। सबसे पहले लॉजिक नंबर 1, सबसे पहले लिखता हूं लॉजिक नंबर बच्चों 1। ये हमारा पहला लॉजिक है। पहले लॉजिक का बच्चों क्वेश्चन यहां बना देता हूं। सवाल बच्चों मैंने दिया टॉपिक, और टॉपिक का कोड कर दिया दूसरा लॉजिक बच्चों मैंने ये बनाया लॉजिक नंबर 2। तीसरा है लॉजिक नंबर 3। 3 लॉजिक बच्चों मैंने दिए, आप तीनों लॉजिक को करके दिखाएं। 3 लॉजिक बच्चों मैंने आपके सामने दिए, तीनों लॉजिकों के आंसर बच्चों बताएंगे। इसके बाहर बच्चों सवाल कभी नहीं बनेगा। इनके बाहर आपकी कोडिंग डिकोडिंग में यही 3 लॉजिक सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। इन तीनों लॉजिकों का विशेषकर ध्यान रखना है। इन्हीं में से बच्चों आपके सवाल बन जाएंगे। इनके अलावा कोई भी लॉजिक बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद सीधे सीधे हम टाइप नंबर पे बच्चों पहुंचेंगे। तो पहला लॉजिक बच्चों मैं आपको समझाता हूं, सभी बच्चे समझेंगे। देखो, टी से बच्चों यू बना। आपने देखा बच्चों टी से बच्चों हमारा यू बना। आपने बोला गुरुजी एक जोड़ दिया। ओ से पी बना। आपने बोला गुरुजी यहां पर भी एक जोड़ दिया गया। पी से क्यू बना। आपने बोला गुरुजी यहां पर भी एक जोड़ दिया। आई से जे बना। आपने बोला गुरुजी यहां पर भी एक जोड़ दिया। सी से डी बना। आपने बोला यहां पर भी बच्चों एक जोड़ दिया। तो प्रत्येक लेटर में बच्चों एक एक जोड़ता चला जा रहा है। चीजें समझना, प्रत्येक लेटर में कितना जोड़ रहा है, एक एक। तो मैं आपको यहाँ ये नहीं सिखा रहा हूं कि एक एक जोड़ रहा है। लॉजिक ये कहता है, पहला लॉजिक ये कहता है कि पहले वाले लेटर से आपका पहला वाला लेटर ही बनेगा। दूसरे वाले लेटर से आपके दूसरा वाला लेटर लेटर कोड होगा। तीसरे वाले लेटर से आपका तीसरा वाला लेटर कोड होगा। चौथे वाले लेटर से आपका चौथा वाला लेटर कोड होगा। और पांचवें वाले लेटर से आपका पांचवा वाला लेटर कोड होगा। कोडिंग बच्चों जो होगी वो फर्स्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड टू सी बन गया। टी के बाद यू बन गया। प्रत्येक में देखो एक एक जोड़ रहा है। प्रत्येक में देखो एक एक जोड़ रहा है। प्रत्येक में देखो एक एक जोड़ता चला जा रहा है। तो कभी कभी लॉजिक ऐसा भी आएगा फर्स्ट टू लास्ट भी बच्चों चलेगा। ये लॉजिक नंबर 2 होता है। रट मत लेना कि हर बार पहले का पहला ही कोड होगा। अगर लॉजिक कभी भी स्टार्टिंग से नहीं लगे तो लास्ट से भी लगता है। इस लॉजिक का कोड है फर्स्ट टू फर्स्ट। फर्स्ट टू फर्स्ट, या तो लॉजिक होगा फर्स्ट टू फर्स्ट, या दूसरा लॉजिक कहता है कि फर्स्ट टू लास्ट होगा। फर्स्ट टू लास्ट होगा, दूसरा लॉजिक बच्चों ये कहता है। समझना, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट होगा, पहले से पहला दूसरे से दूसरा, या अगर ऐसा लॉजिक नहीं हुआ तो फर्स्ट टू लास्ट भी हो सकता है। पहले से अंतिम, जी के बाद एच बना, एच के बाद आई बना, ओ के बाद पी बना, एस के बाद टी बना, टी के बाद यू बना। एक एक बढ़ा दो बच्चों, एक एक बढ़ा दो बच्चों। तो लॉजिक बच्चों ये भी हो सकता है। लॉजिक बच्चों हमारा ये भी हो सकता है। 2 लॉजिक क्लियर हुए। या तो सीरीज फर्स्ट टू फर्स्ट होगी या फर्स्ट टू लास्ट होगी। अब बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको कैसे पता चले कौन सा लॉजिक होगा, फर्स्ट टू फर्स्ट होगा या फर्स्ट टू लास्ट होगा। तो नजदीक देखा करो, यहाँ टी है और टी के नजदीक बच्चों यू आ रहा है या बच्चों डी आ रहा है। क्योंकि जब भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं बच्चों, तो चीजें थोड़ी सीखो बच्चों, कमेंट करने के बजाय सारी चीजें सीखो। जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं तो बच्चों हमेशा बहुत लंबी गैपिंग नहीं आती। ऐसा कभी सवाल में नहीं होता कि 20 जोड़ दिए, 19 जोड़ दिए, 18 जोड़ दिए। इतनी लंबी गैपिंग कभी नहीं देगा। 1 2 3 4 5 6 जोड़ेगा या 1 2 3 4 5 6 घटाएगा। सिंपल लॉजिक आती है। ज्यादा से ज्यादा 1 से लेके 10 तक जोड़ना या 1 से लेके 10 तक घटाना, यही सब कुछ चलता रहता है। अब जैसे यहाँ जी है, तो जी के नजदीक यू आता है या एच, एच ज्यादा नजदीक है तो लॉजिक पीछे से लगा देना। तीसरा लॉजिक होता है बच्चों क्रॉसिंग। तीसरा लॉजिक होता है बच्चों क्रॉसिंग, क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट, क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट।
तीसरा लॉजिक बच्चों क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट होता है। जब दोनों फेल हो जाए तो हम क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट का यूज भी बच्चों करेंगे। जैसे बच्चों में करके दिखा देता हूं, यूपी यूपी एन एस एफ आई। यहां देखो एम के नजदीक एन है, एक ओ के बाद पी है, टी के बाद यू है, प्रत्येक में देखो एक जोड़ दिया है, एच के बाद आई है, ई के बाद एफ है, आर के बाद बच्चों एस है, प्रत्येक में देखो एक जोड़। तीसरा पेयर होता है बच्चों क्रॉसिंग मेथड। तीसरा पेयर होता है बच्चों क्रॉसिंग मेथड। तीसरा पेयर बच्चों होता है हमारा क्रॉसिंग मेथड। तो ये तीन पेयर बच्चों बनते हैं, तीनों सामने लिखे हैं। पहला लॉजिक होगा फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड। दूसरा लॉजिक होगा बच्चों फर्स्ट टू लास्ट, एंड तीसरा कॉन्सेप्ट होगा क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट। तीनों लॉजिक बच्चों आपको समझने होंगे। अगर आपको ये तीनों चीजें आती हैं तो दुनिया का हर सवाल इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट में लगता है। और अब तीन लॉजिक बच्चों मैंने आपको बताए, दिमाग में रखने हैं। इसके तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं बच्चों वो समझ लेते हैं। पहला पार्ट कहता है बच्चों फॉरवर्ड सीक्वेंस। फॉरवर्ड सीक्वेंस, फॉरवर्ड सीक्वेंस का मतलब है कुछ ना कुछ जोड़ना। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों बैकवर्ड सीक्वेंस। बैकवर्ड सीक्वेंस, कुछ ना कुछ घटाना। और तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है बच्चों मिक्स सीक्वेंस। मिक्स सीक्वेंस, तीन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। तीन कॉन्सेप्ट को बच्चों दिमाग में रखना है। पहला बच्चों फॉरवर्ड है, में से किसी भी कॉन्सेप्ट का सवाल बच्चों बन सकता है। तीन में से किसी भी कॉन्सेप्ट का सवाल बच्चों बन सकता है। ये तीन कॉन्सेप्ट के सवाल बनते हैं। टाइप नंबर 1 में फॉरवर्ड सीक्वेंस का सवाल आएगा तो कुछ ना कुछ जोड़ना, प्लस करना बच्चों, कुछ ना कुछ प्लस करना। +1 या +2, +1 या +2, कोई भी सीरीज हो सकती है। बैकवर्ड का होगा तो -1, -2, -1, -2 होगा। मिक्स का होगा तो पहले +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। तो मिक्स में बच्चों ये दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं। ये तीन टाइप के सवाल बच्चों देखने को मिलेंगे। फॉरवर्ड सीक्वेंस का मतलब होता है कुछ ना कुछ बढ़ाना। बैकवर्ड सीक्वेंस का मतलब होता है कुछ ना कुछ माइनस करना, कम करना। और मिक्स सीक्वेंस आएगा उसका मतलब होता है जोड़ना घटाना दोनों बेटा एक साथ आएंगे। हिंदी में भी बोल रहा हूं बच्चों, मिक्स का मतलब दोनों कंबाइंड रहेंगे। प्लस भी होगा माइनस भी होगा, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ऐसा कोई सी भी सीरीज बच्चों बन सकती है। ठीक, अब देखो फॉरवर्ड सीक्वेंस की कहानी को यहां समझाता हूं। जैसे मैंने बोला फॉरवर्ड सीक्वेंस की बच्चों बात करता हूं, ये फॉरवर्ड सीक्वेंस की बच्चों में बात करता हूं। अब जब जोड़ने की बात करूंगा तो कभी कभी बच्चों एक एक जोड़ रहा होगा, कभी कभी एक एक जोड़ रहा होगा, इस तरीके से बच्चों। ठीक है, कभी कभी वो चार चार जोड़ेगा, कभी कभी चार चार इस तरीके से जोड़ रहा होगा। कोई सा भी सीरीज बच्चों बन सकती है। कभी कभी बच्चों छह छह जोड़ रहा होगा, कभी कभी बच्चों छह छह जोड़ेगा, कुछ भी प्लस कर सकता है। कभी कभी बढ़ती हुई सीरीज भी हो सकती है, एक जोड़ देगा, +2 जोड़ देगा, +3 जोड़ देगा, +4 जोड़ देगा, +5 जोड़ देगा, इस तरीके सीरीज भी बनाएगा। कभी कभी बच्चों सम संख्याएं भी जोड़ेगा, एक जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, 5 जोड़ेगा, 7 जोड़ेगा, 9 जोड़ेगा, इस तरीके से भी बच्चों जोड़ रहा होगा। कोई सी सीरीज आ सकती है। कभी कभी बच्चों ऐसे भी जोड़ेगा, 2 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, 10। सारे फॉरवर्ड सीक्वेंस के कॉन्सेप्ट है। बच्चों मिक्स बैकवर्ड का रहता है। ऐसे बच्चों बैकवर्ड सीक्वेंस की कहानी है, घटा रहा होगा, कभी एक कम फिर एक कम, एक कम कर दो, 4 कम कर दो, ये सीरीज चल रही होगी। कभी एक कम कर दो, 2 कम कर दो, 3 कम कर दो, 4 कम कर दो, 5 कम कर दो, ये सीरीज, ये कम कर दो, 10 लो, कभी एक घटा लो, मिक्स चलेगा। कभी एक घटा लो, कभी एक जोड़ दो, कभी एक घटा लो, कभी एक जोड़ दो, कभी एक बच्चों घटा लो, ये सीरीज चलेगी। या 2 जोड़ दिया, 4 घटा लिया, 2 जोड़ दिया, 4 घटा लिया, 2 जोड़ दिया, 4 घटा लिया, ये सीरीज चलेगी। या 6 जोड़ दिया, 5 घटा दिया, 6 जोड़ दिया, 5 घटा दिया, 6 जोड़ दिया, 5 घटा दिया, ऐसी कोई सी भी सीरीज हो सकती है। ये तीन टाइप की सीरीज बनती है। लॉजिक है, कुछ भी दिमाग में रखने होंगे। जोड़ दिए, कभी 18 जोड़ दिए, कि बच्चों उसने 10, ऐसा उल्टा सीधा लॉजिक नहीं हो सकता। इस टाइप के बच्चों लॉजिक नहीं हो सकते। अगर ऐसा लॉजिक कोई होगा तो बच्चों ये 100% कैसा होगा बच्चों,
गलत होगा। जो भी लॉजिक होगा प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, प्रॉपर बच्चों सीक्वेंस में चलना चाहिए, तभी बच्चों सवाल बनेगा। तो ये सारी कहानी बच्चों चलती है। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जो भी सीरीज चलेगी प्रॉपर सीक्वेंस में चलनी चाहिए। प्लस का 5 होगा, प्लस का 6 होगा, प्लस का 7 होगा, प्लस का 8 होगा, प्लस का 9 होगा। अगर प्रॉपर सीक्वेंस होगा तो ऐसा लॉजिक बच्चों हम सही मान लेते हैं। अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बच्चों और समझो, एक देख लो। पहले लॉजिक का सवाल कहता है, मैंने एक सवाल दिया बच्चों कि MONKEY मंकी को किसी कोड भाषा में हमने ये कोड कर दिया। क्या कर दिया? PRQH E। एक पहला सवाल बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि मंकी का कोड अगर ये है, तो हमने बोला कि लॉजिक एम से बच्चों पी ज्यादा नजदीक है। हमने बोला एम हमारा 13 पर आता है और पी हमारा बच्चों 16 पर आता है। तो 13 से 16 बना होगा, तो हमने बोला गुरुजी कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया। तो ये 3 जोड़ दिया। ऐसे ही 14 नंबर पे आता है और 14 में 3 जोड़ दो, 17 पर बच्चों हमारा क्यों हो 8 बच्चों, यहाँ पर भी हमने 3 जोड़ दिया और 25 और 3 बच्चों 28 हो जाएगा। बच्चों प्रत्येक लेटर में 3 3 जोड़ रहा था। फर्स्ट लॉजिक चल रहा है, तो एफ में बच्चों जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो सबसे पे बच्चों हमारा डी बनेगा, एच में डी बनेगा। ठीक है बच्चों, ई में अगर 3 दूंगा तो 8 और 3 11 पर बच्चों हमारा की बनेगा। ठीक है बच्चों, ई में अगर 3 जोड़ दूंगा, तो ई में अगर 3 जोड़ूंगा बच्चों तो 5 और 3 8 पर बच्चों हमारा एच बनेगा। आर में 3 जोड़ दूंगा तो 18 और 3 21 पर बच्चों हमारा यू बनेगा। और यही सवाल का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। खत्म सब। तो जैसे बच्चों वो प्रश्न को करेगा वैसे ही हम कर देंगे। यही सवाल का बच्चों लॉजिक है। तो IDWKHU सेकंड से कर से पूछ, बच्चा इसका लॉजिक बताएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया कि एक एग्जांपल दिया बच्चों, गुलाब का कोड अगर ये है तो श्वेता का कोड कितना होगा? कोई भी बच्चा इस प्रश्न का लॉजिक बताए। आज ये बड़ा टॉपिक देखो कर दिया बच्चों। बनाएंगे 2 कम कर, 20 से 2 कम कर देंगे तो बच्चों सेकंड लॉजिक है फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट टू लास्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट टू लास्ट सीरीज चल रही है, पहले से अंतिम। तो पहले से अंतिम वाला लॉजिक लगाएंगे। और कितना कम करना है बच्चों? 2। एस में से 2 कम कर दो तो यहाँ कितना बनेगा बच्चों? क्यू। सबसे एंड में बच्चों क्यू हो। डब्लू में से बच्चों 2 कम करूंगा तो सबसे एंड में जाएगा। डब्लू से 2 कम करूंगा 23 में से तो बच्चों यू बनेगा। ई में से अगर मैं 2 कम करूंगा तो बच्चों पीछे लिखा जाएगा। बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों? पीछे सी। पीछे कितना होगा बच्चों? सी। ठीक है। टी में से बच्चों 2 कम करूंगा बच्चों, टी से 2 कम बच्चों कितना बनेगा? आर। और ए से 2 कम करूंगा तो बच्चों यहाँ कितना बनेगा बच्चों? बाई। यही सवाल का राइट आंसर। प्रश्न वो करेगा वैसे ही हमें करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों और समझ लो, एक क्रॉसिंग का एग्जाम्पल बच्चों और। मनी, MO, जल्दी से कर दो। तीसरा सवाल बच्चों, एक प्रश्न क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट भी बच्चों बनेगा। लॉजिक है 3 3 के पेयर क्रॉस कर दिए हैं इस तरीके से, 3 3 के पेयर क्रॉस कर दिए हैं। MN और प्रत्येक में +1 हो रहा है, प्रत्येक में +1 हो रहा है। देखो M के बाद N बनेगा, ये रहा। 3 अगले प्रत्येक में +1 कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट बच्चों चलेगा। H के बाद क्या बनेगा बच्चों? I। E के बाद क्या बनेगा? F। S के बाद क्या बनेगा बच्चों? T। G के बाद क्या बनेगा बच्चों? H। A के बाद क्या बनेगा बच्चों? B। W के बाद क्या बनेगा? W। X। ये मैं आपको बताऊंगा तो किसी फुर्सत वाले पलों में बात करेंगे, समझते हैं। अब एग्जाम ओरिएंटेड सवाल पर आ जाओ। अब रियल एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, अब हम एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, यूनाइज को ये लिखा जाता है। तो ट्रिक का कोड, ट्रिक को क्या लिखा देख लो। कोई का आंसर बच्चों ऑप्शन हिट बोला गुरुजी 1 कम कर दिया। टी से एस बना, आपने बोला 1 कम कर दिया। एफ से ई बना, आपने बोला 1 कम कर दिया। प्रत्येक में 1 1 कम कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा है। लॉजिक फर्स्ट टू फर्स्ट है, साफ साफ हमने देख लिया। फर्स्ट टू फर्स्ट है, फर्स्ट टू फर्स्ट लॉजिक लग रहा है। और प्रत्येक में कितना कम कर रहा है बच्चों? 1 1 कम कर रहा है। और लॉजिक है -1 -1 -1 -1 -1 का लॉजिक चल रहा है। दूसरे में भी देख लो यही लॉजिक चल रहा है, दूसरे में भी यही लॉजिक चल रहा है। लॉजिक बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे सवालों को जब भी करें तो मैं आपको कभी पूरा प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे, आप हमेशा ऑप्शन हिट करेंगे।
ऑप्शन हिट करने, ये तरीका सभी बच्चों को आना चाहिए। ऑप्शन हिट कॉन्सेप्ट, जब आपके सामने ऑप्शन दिए हों तो प्रश्न पूरा करने की जरूरत नहीं है। उसने ट्रिक का कोड पूछा, देखो लिख के दिखा देता हूं, TRICK, इसका कोड क्या होगा यही तो पूछा था उसने। ट्रिक का कोड क्या होगा यही तो पूछा था उसने बच्चों। अब ऐसे सवाल कभी भी आए तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरे सवाल को सॉल्व करते हैं, सब में से इसमें से एक कम करेंगे, इसमें से करेंगे, इसमें से करेंगे, सब में से कम करके आंसर लिख लेंगे, फिर चेक करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, ऐसे ऑप्शन को देखा करो जिसमें सारे लेटर अलग अलग हों। आगे के लेटर देखेंगे तो एस, इसका आंसर या तो यू से शुरू होगा या एस से शुरू होगा, क्योंकि दो यू हैं और दो एस हैं, तो कोई सा भी आंसर हो सकता है। एंड देखेंगे या तो एल पर होगा या जे पर होगा या एल पर होगा या बी पर होगा। तो जहां लेटर ज्यादातर सभी ऑप्शनों में अलग अलग दिखें उसको लगा लिया करो। आगे देखेंगे तो दो लेटर आ रहे हैं, यू और एस। एंड देखेंगे तो BLJ आ रहा है, तो इसका एंड वाला चेक कर लो। तो जैसे ही -1 करूंगा, एंड वाले में से जैसे ही -1 करूंगा तो एंड में बच्चों कितना आएगा, जे। तो कभी भी ऐसे सवाल आया करें तो लास्ट का या पहले से आपको आइडिया लग जाता है, सवाल को पूरा कभी मत करना। तो जैसे ही के में से एक कम करूंगा जे आएगा, तो एंड में जे आएगा, तो जे इसमें दिया है, इसमें है नहीं ये गलत, इसमें है नहीं ये गलत, इसमें है नहीं ये गलत, किसी के भी एंड में जे नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, अपने आप बी ऑप्शन लग जाएगा। इसी प्रकार आप एग्जाम हॉल में ऑप्शन हिट लगाना, इससे आपकी स्पीड लिखने के स्पीड को भी स्पीड से बच्चों ऑप्शन हिट करेंगे। इस सवाल को भी जल्दी से स्पीड से ऑप्शन हिट कर दो। अगला कोड ये बता दो, अगला बनेगा, आप बोलेंगे 3 प्लस कर दिया। आर से बच्चों यू बनेगा, आप बोलेंगे 3 प्लस कर दिया। आई से बच्चों एल बनेगा, आप बोलेंगे 3 प्लस कर दिया। पी से बच्चों एस बनेगा, आप बोलेंगे 3 प्लस कर दिया। प्रत्येक लेटर में 3 3 जोड़ रहा है, सवाल समझना। प्रत्येक लेटर में बच्चों कितना जोड़ रहा है बच्चों, 3 3 प्लस कर रहा है, 3 3 प्लस कर रहा है। तो क्लेन का कोड पूछा है बच्चों, CLAN। क्लेन का कोड कितना होगा ये पूछा है, दोनों में 3 3 जोड़ेगा, 14 3 17। और यहां बच्चों डी बनेगा। तो प्रश्न की शुरुआत एंड होगा डी और क्यू से, तो प्रश्न का एंड बच्चों डी क्यू से होगा, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। डी क्यू इसमें आ रहा है, डी क्यू इसमें आ रहा है, और एल में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 12 और 3 15 पर ओ बनेगा, ODQ होना चाहिए। तो ODQ होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ODQ इसमें है। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा ऑप्शन सही। सवाल इसका आंसर बच्चों जो ऑप्शन में है, एक लॉजिक नंबर 1, लॉजिक नंबर 2, लॉजिक मिक्स। इस प्रश्न को घर से सभी बच्चे कर लेंगे। बाकी ये वाला सवाल बच्चों और है, वो भी होमवर्क और मिल सारे सवाल बच्चों आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी सारे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी किसी बच्चे के अगर कोई लॉजिक समझ में नहीं आया हो तो अभी बच्चों पहला ही दिन है और इस टॉपिक का, तो बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। अभी कल में बच्चे किसी क्लास को पढ़ा करें, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होता हुआ चलेगा।